अभी तो जिस हिसाब से चल रहा है मैया योजना तो अभी अच्छा लगा है मैया योजना। जी। मैया योजना की बात गांव के लोग बहुत कर रहे हैं, वो भी करते हैं जिनको राजनीति की बहुत समझ नहीं है। पैसा वाकई मिल रहा है क्या महिला? आमतौर पर देखिए, आमतौर पर होता क्या है कि जो सरकार की योजनाएं होती हैं वो जमीन पर नहीं पहुंचती। सरकार कुछ दावा करती है, पैसा लाभुकों तक नहीं पहुंचता, लेकिन यहाँ महिलाओं तक पैसा पहुंच रहा है। हाँ, महिलाओं तक पैसा मैंने दूसरा तीसरा किस्त तक महिलाओं को पैसा मिला पहुंच गया है। हाँ, मतलब गांव में मतलब सरकार ने मैया योजना के तहत जो 1,000 रुपया देने का वादा किया वो लोगों तक पूरा किया। पूरा किया है। हाँ, बिजली बिल माफ हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, बिजली बिल माफ हुआ। आपका कितना माफ हो गया? मेरा 6,000 रुपया माफ हुआ है। आपका 6,000 रुपया माफ हो गया? हाँ, हम जाके बिजली ऑफिस में जाके पता किए हैं और ये हम दिखाए, हमको नॉट ड्यूज सर्टिफिकेट भी दे दिया। हाँ, कोई पैसा नहीं जमा करना? नहीं, कोई पैसा नहीं जमा करना। तो अच्छा, रामगढ़ का माहौल क्या है? रामगढ़ का माहौल तो ठीक ठाक है। वहाँ तो भाई सुनीता चौधरी को ही लोग जेएमएम की हैं? नहीं, वो है आजसू पार्टी के। आजसू की हैं जी। तो रामगढ़ में आजसू के पक्ष में माहौल है। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हम झारखंड के खिजड़ी विधानसभा क्षेत्र में हैं और खिजड़ी के लोगों से जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार हवा किसके पक्ष में बह रही है और झारखंड के लोग क्या सोचते हैं। तो लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। खिजड़ी विधानसभा क्षेत्र है, जो मेरी जानकारी है कांग्रेस की सीट है ये। तो हम यहाँ के नहीं है रहने वाले। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रामगढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं। झारखंड के रहने वाले हैं? हाँ। झारखंड में किसकी सरकार बनेगी? देखिए, अभी तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन पार्टी में अपना उठापटक हो रहा है कि इस बार हमारी सरकार बोल के। रामगढ़ का माहौल क्या है? रामगढ़ का माहौल तो ठीक ठाक है। वहाँ तो भाई सुनीता चौधरी को ही लोग जेएमएम की हैं? नहीं, वो है आजसू पार्टी के। आजसू की हैं जी। तो रामगढ़ में आजसू के पक्ष में माहौल है। हेमंत सोरेन का काम कैसा लगा 5 सालों का? देखिए, काम तो कोई खराब नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन आगे क्या कहें हम लोग। तो हम लोग भाई देखिए, रोजी रोटी कमाने खाने पीने वाला आदमी राजनीतिक में बहुत कम दौड़ते हैं, इसलिए हम उसके बारे में नहीं कर सकते। कौन सी योजनाएं अच्छी लगी? सबसे बढ़िया काम क्या किया? देखिए, अभी तो जिस हिसाब से चल रहा है मैया योजना तो अभी अच्छा लगा है। मैया योजना जी। मैया योजना की बात गांव के लोग बहुत कर रहे हैं, वो भी करते हैं जिनको राजनीति की बहुत समझ नहीं है। पैसा वाकई मिल रहा है क्या महिला? आमतौर पर देखिए, आमतौर पर होता क्या है कि जो सरकार की योजनाएं होती हैं वो जमीन पर नहीं पहुंचती। सरकार कुछ दावा करती है, पैसा लाभुकों तक नहीं पहुंचता, लेकिन यहाँ महिलाओं तक पैसा पहुंच रहा है। हाँ, महिलाओं तक पैसा मैंने दूसरा तीसरा किस्त तक महिलाओं को पैसा मिला। पहुंच गया है। हाँ, मतलब गांव में। मतलब सरकार ने मैया योजना के तहत जो 1,000 रुपया देने का वादा किया वो लोगों तक पूरा किया है। हाँ। बिजली बिल माफ हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, बिजली बिल माफ हुआ। आपका कितना माफ हो गया? मेरा 6,000 रुपया माफ हुआ है। आपका 6,000 रुपया माफ हो गया? हाँ, हम जाके बिजली ऑफिस में जाके पता किए हैं और ये हम दिखाए, हमको नॉट ड्यूज सर्टिफिकेट भी दे दिया। हाँ, कोई पैसा नहीं जमा करना? नहीं, कोई पैसा नहीं जमा करना। तो अच्छा काम किया हेमंत सरकार ने किया। लेकिन फिर भी आजसू के पक्ष में माहौल है। लेकिन देखिए, अभी वहाँ रामगढ़ क्षेत्र में वो दोनों में ही टक्कर है। हाँ, कांटे की लड़ाई है। कांटे की लड़ाई है। वहाँ ममता देवी और सुनीता चौधरी। भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ वादे किए हैं। भाजपा के वादे को कैसे देखते हैं? भाजपा के वादे, भाजपा कह रही है कि हमारी सरकार आएगी तो हम 2,500 रुपया पर मंथ हर महिला को देंगे। भरोसा है? भरोसा अभी तो वो बोले हैं जो अब सरकार। अच्छा, हेमंत सोरेन पर ज्यादा भरोसा है या बीजेपी के वादे पर ज्यादा भरोसा है? देखिए, अभी भाई हम लोग तो भाई बीजेपी पर भरोसा करते हैं। बीजेपी पर भरोसा करते हैं? हाँ, पूरा भरोसा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो दे देगी। अभी हेमंत सोरेन दे रहे हैं? हाँ, अभी हेमंत सोरेन दे रहे हैं। क्या लगता है हेमंत सोरेन अगली बार आएंगे तो नहीं देंगे? नहीं, आएंगे तो जरूर और देंगे। लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी सरकार में आएगी? चलिए, तो मैया योजना की बात कर रहे हैं। वाकई मैया योजना महिलाओं को पैसा पहुंच रहा है क्या? पहुंच रहा है सर।
बिजली बिल माफ हुआ आपका? माफ हुआ। हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के हैं? बिहार के हैं। बिहार के हैं? अच्छा, हम भी बिहार के हैं। बोलिए ना। हाँ, तो क्या है झारखंड में, क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल तो बहुत अच्छा है। हेमंत बाबू को सरकार आना ही चाहिए, आना चाहिए। आना चाहिए। लोग से बातचीत करते हैं, ठीक है आप बिहार के हैं, क्या पता चलता है? ये व्यू चल रहा है कि बिहार के लोग तो राजनीति में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, बड़ी जिज्ञासा होती है उनको जानने समझने की, भाई क्या मामला है। लेकिन हम सर दिलचस्पी नहीं रखते हैं, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं। हाँ ठीक है सर। हाँ। और एक व्यू से पता चला है कि हेमंत बाबू निकलेंगे इस बार। हेमंत बाबू निकलेंगे। तो देखिए, हम आपको बार बार याद दिला दें, ये खिजड़ी विधानसभा है और खिजड़ी विधानसभा में हम लोगों से बात कर रहे हैं। तो चाचा यहाँ के हैं, क्या हवा है, किसकी हवा बह रही है चाचा? अभी तो यहाँ कांटे की टक्कर चल रही है दोनों में, आजसू में और जेएमएम में। आजसू और कांग्रेस, जेएमएम और बीजेपी में। तो हॉट सीट है ये। यहाँ तो जेएमएम नहीं, कांग्रेस है। कांग्रेस और बीजेपी में। तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर चल रही है। हेमंत सोरेन के काम को कैसे देखते हैं, जो उनका कार्यकाल रहा 5 सालों का? उनका कार्यकाल में जो रहा, हम लोग का धंधा चौपट हो गया। हेमंत सोरेन। बालू मिल नहीं रहा है। अच्छा। 10,000 का बालू 50,000 में मिल रहा है। हाँ। गरीब लोग ने काम नहीं कर रहा है, हम लोग का दुकानदारी नहीं चल रहा है। इस कारण अब महिला योजना की बात लोग कर रहे हैं। महिला योजना तो चला रही है। महिला योजना में सरकार पैसे दे रही है। हाँ, दे रही है। घर की महिलाओं को पैसा मिल जा रहा है। हाँ, मिल रहा है। बिजली बिल माफी का क्या मामला है, माफ हुआ है कि बस ऐसे ही सरकार का दावा है? माफ हुआ है। बिजली बिल माफ हुआ है। हाँ। आपका कितना माफ हो गया? 4,000 रुपये। आपका 4,000 रुपया माफ हो गया। तो सरकार ने 4,000 माफ कर दिया। हाँ। और ये जो सरकार का दावा है कि 200 यूनिट फ्री बिजली, वो क्या है? तो अभी तक तो यही कदम लेने नहीं आए हैं। हाँ, नहीं आए हैं। लेकिन भरोसा है कि सरकार देगी, जब बिजली बिल माफ की तो सरकार भी करेगी। तो देखिए, लोगों से हम खिजड़ी विधानसभा में लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों की क्या राय है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जाहिर तौर पर झारखंड विधानसभा चुनाव में लोगों का मिजाज समझना जरूरी है। किसके पक्ष की हवा बह रही है इस तरफ? इस बार खिजड़ी विधानसभा में एनडीए प्रत्याशी पूर्व विधायक रामकुमार पाहन जी का लहर चल रहा है पूरी तरह से। हाँ, एनडीए लहर है, पूरा लहर सर, चारों तरफ बता के देखिए। राजेश कश्यप कुछ काम नहीं किया सर, कांग्रेस विधायक। न हेमंत सोरेन काम कर रही है, न राजेश कश्यप कुछ काम। महिला सम्मान योजना 1,000 रुपए दे रहे हैं, बिजली माफ कर रहे हैं। सर कुछ काम नहीं किए हैं सर, कुछ काम नहीं किए तो क्या करेंगे? ये जिसको बोलते हैं कुछ काम नहीं कर रहा, पैसा से खरीद लो, वो खरीदने का कोशिश कर रहा है सर, और कुछ नहीं है। कई राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह की योजनाएं लाती है, इस तरह के वादे करती है। झारखंड में भी किया है सर, किया है। वो करने के बाद सबको देगा सर, लास्ट महीना में दे रहा है सर। क्या होता है, घूस का ही होता है। लास्ट समय में देना मतलब घूस है। अभी कहाँ भाजपा दे रही है? हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, वो रिश्वत आप सर लास्ट समय पे दे रही है सर। पहले देती तो मान जाते कि क्या है, किसके पक्ष में हवा है? बीजेपी एनडीए का यहाँ गठबंधन है और यहाँ पर एनडीए का जीत निश्चित होगा। हाँ। बिजली बिल माफ हुआ आपके घर का? बिजली बिल माफ तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। बात इसलिए कह रहे हैं कि आप एनडीए के समर्थक हैं। जी जी, एनडीए का समर्थन नहीं है, एक आम जनता है। लेकिन इससे हम लोग जो राजेश कश्यप जो यहाँ विधायक हैं, उसका जो कार्यशील से हम लोग एकदम नाखुश हैं। इसलिए और झारखंड का जो मुख्यमंत्री है हेमंत सरकार, जो बालू जो पूरे बंद कर दिया है, जिससे हम लोग गरीब गुरुआ जो है आज जो है जिसका घर चलता था, है ना। तो देखिए, बालूबंदी एक मुद्दा है, बालूबंदी एक समस्या है, उसको लेकर नाराजगी हेमंत सोरेन से। बिजली बिल माफ हुआ कि नहीं हुआ? सर बिजली बिल कहाँ, किसी किसी का माफ हुआ है सर, सबका माफ कहाँ हुआ है सर? तो बहुत लोग कह रहे हैं 4,000 माफ हुआ कि कोई अरे करा माफ है? हुआ है सर, वही तो बोला लास्ट टाइम पे किया ना सर, लास्ट टाइम पे किया सर, किसी किसी किया। अरे घूस देने वाली बात हुई, अगर करना है तो पहले करता, जब आया तो पहले करना। आज कर रहे हैं लास्ट में पे चुनाव आया तो पैसा दे रहा है, बांट रहा है लोग। किसका पैसा होता है? हम लोग का पैसा है। आज रोजगार देना लोगों को, यहाँ के लोगों को। बेरोजगारी साला यहाँ बालू कितना दाम बढ़ाई ले, 60,000 रुपया बिक रहा है। 5 लाख नौकरी कहाँ दिया किसी को? नौकरी बोला 5,000 बेरोजगारी भत्ता कहाँ दिया, बताइए आप। फिर लोग पूछते हैं कि मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। सर मोदी जी रोजगार दे रहे हैं सर, रोजगार मतलब यानी कि नौकरी ही नहीं होता है सर। आज लोगों का लोन से लेके बहुत सारा सुविधा दे चुके हैं सर। फिर लोग पूछेंगे 15 लाख मोदी जी ने दिया कि नहीं दिया? 15 लाख तो सर वादा नहीं था सर उसका।
15 लाख जो काला मनी जुमला था। जुमला नहीं था सर, जो पैसा था विदेश में काला मनी, अगर वो आएगा तो सबके अकाउंट में जाएगा, वो पैसा था। ये नहीं था कि हर अकाउंट में पैसा 15 लाख होने से कौन काम करेगा। देखिए मिली जुली राय है और बालूबंदी समस्या है। हेमंत सरकार से इसको लेकर नाराजगी भी है और कई लोग खुश भी हैं और कई लोग नाराज भी हैं। कई लोगों का ये कहना है कि भाई आखिरी वक्त में, चुनाव के वक्त में आप ये लेकर आए मैया सम्मान योजना और बिजली बिल माफ़ी की योजना, ये वोटरों को लुभाने के लिए, अपनी राजनीति को आसान करने के लिए। दूसरी तरफ कई लोग लाभ कर रहे हैं कि नई ज़मीन पर योजनाएं पहुंची हैं, लाभ हुआ है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन लोगों से बात करने पर ये बात समझ में आती है। खासकर अगर खिजड़ी विधानसभा सीट की बात करें तो कांटे की टक्कर है, कांटे की लड़ाई है। यहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच की लड़ाई है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच यहाँ लड़ाई है। अब चुनाव नतीजे बताएंगे ये सीट किसके हाथों में गई, कांग्रेस के हाथों में या बीजेपी के हाथों में, और सरकार यहाँ किसकी बन रही है, कांग्रेस की या बीजेपी की। बहुत बहुत धन्यवाद।